ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धश्रीज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों ने भी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाया था कुछ दिनों पहले, और चैतन्य महाप्रभु सबसे कृपालु, सबसे दयालु अवतार है। हम सब जानते हैं इस बात को। और इस सॉन्ग में हम गा रहे थे आज अभी कि कब श्री चैतन्य महाप्रभु हम पे दया करेंगे, कभी श्री चैतन्य मोरे करीबन दया। कृष्ण भक्ति का आचरण हर समय हर स्थिति में, चाहे आप सबके बीच में हो, चाहे आप अकेले हो, उसका पालन करना चाहिए। अधिकतर समय, कई बार ये उदाहरण मैं देता हूँ कई भक्तों को, कि जब आप बिल्कुल अकेले हो, आपके आसपास में कोई नहीं है, उस समय अगर आप ये चिंता करते हो कि मेरे हृदय में भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी, मुझे भगवान की कृपा कब मिलेगी, उस समय अगर आप ये सोचते हो तो इसका अर्थ है कि आप अपनी कृष्ण भक्ति को लेकर के सजग हो, जागृत हो। इसका अर्थ ये नहीं कि अकेले में ही सोचना। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस तरह से कृष्ण भक्ति को सभी अवस्थाओं में गंभीर रूप से लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति केवल दिखाने के लिए नहीं है कि हम जब भक्तों के मध्य में आते हैं तो उस समय हम सभी नियमों का पालन करेंगे, सभी भक्तों के जो लक्षण है वो सब दिखाएंगे, और फिर जब हम अकेले हैं या हमारे फैमिली के साथ है या हम किसी के, तो हम फिर वही हम पुराने भौतिकवादी व्यक्ति की तरह सोचेंगे, वही पुराने भौतिकवादी व्यक्ति की तरह जो हम असली में जो हम है या हम थे, उस प्रकार से बिहेव करेंगे। ये वास्तविक आचरण नहीं माना जाता है। वास्तविक आचरण ये होता है, जो सही आचरण ऐसा माना जाता है कि भक्त चाहे भक्तों के बीच में हो या भक्त अकेला हो, इस बात को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है कि कब मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, कब मुझे भगवान की विशेष अनुग्रह प्राप्त होगा। आप लोग कभी ऐसा समय निकाल के करते हैं ये कार्य? कभी आप प्रार्थना करते हो भगवान को, जब आपके आसपास में जब कोई ना हो तो आपको एक अच्छी फ्रीडम मिल जाती है ना, अच्छा अवसर मिल जाता है कि आप भगवान को पूरे हृदय से, कोई देखेगा नहीं आपको, पूरे हृदय से आप प्रार्थना कर सकते हो। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कब मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। वास्तव में इस सॉन्ग का अर्थ बहुत अच्छा है। कबे श्री चैतन्य मोरे करीबेन दया, कबे अमी पाइबू वैष्णव पद छाया, मुझे वैष्णव के चरण की छाया कब प्राप्त होगी। जैसे समझ लो कोई भक्त ये सोच सकता है कि मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण की छाया कब प्राप्त होगी। फिर आगे कहा जाता है कि गला वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकले, गले में कपड़ा बांध करके मैं हाथ भिक्षा जैसे हाथ अंजलि बना करके वैष्णव के चरण में
गिर जाऊंगा। दंते तिना करी दांडा एवं निष्कपटी, और दांत में तिनका लेकर के दंडवत करूंगा। गले में वस्त्र डालने का अर्थ होता है पशु। गले में कपड़ा बांधते हैं उसको पशु बोलते हैं। कपड़ा बांधने का अर्थ होता है पशु, मैं पशु के समान हूँ। गले वस्त्र ऐसे, वो आपका मवाली का होता है वो ऐसा नहीं, ये वो ये वाला नहीं। गले वस्त्र जो कृतांजलि जो है, गले में कपड़ा बांधने का अर्थ होता है, दांत में तिनका लेने का अर्थ होता है कि मैं आपके सामने पशु की भांति आपको प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसे मुझ पर कृपा कीजिए। दंते त्रिना करिदान रहे बन इसका पटे। फिर आगे कहते हैं कांदिया कांदिया जाना है। फिर मैं उनको क्या कहूँगा, उनके पास जाकर कहूँगा गुरु महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हो भाई, क्यों दुखी हो? गुरु महाराज पूछेंगे क्यों दुखी हो? मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि ना मेरे हृदय में भक्ति का प्रकाश हो रहा है, ना ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, भक्ति का ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, और ना ही मैं भगवान की कोई सेवा भी कर सकता हूँ। क्या हम भगवान के लिए कोई ऐसा सेवा अभी तक कर पाए हैं कि जिसको आप सिग्निफिकेंट सर्विस के रूप में समझ पाएंगे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं, हमें कोई ऐसा सेवा करना चाहिए भगवान का कि भगवान हमें देखने का इच्छा करे। जनरली हम भगवान का देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें देखे ऐसा प्रयास करे, तो ऐसा तो कब हो सकता है? हाँ, जैसे अभी मुझे कोई बता रहा था रामचंद्र भगवान हनुमान जी के लिए क्या बता रहे थे आप, उसमें कोई एग्जाम्पल बता रहे थे, क्या बता रहे थे? उनके पास 2 टाइप की बुक्स डायरी थी रामचंद्र के पास। एक डायरी में सभी भक्तों के नाम थे। हाँ, तो उसमें देखते हैं तो हनुमान जी बोलते मेरा नाम नहीं है इसमें, ऐसा क्यों? तो दूसरी छोटी वाली डायरी निकालते हैं तो उसमें उनका सबसे पहले नाम होता है। तो बोले ये डायरी का क्या मतलब है? तो बोले ये डायरी उन लोगों की है जिसको मैं याद करता हूँ, और वो डायरी वो लोग की है जो मुझे याद करते हैं। हाँ, इतना फर्क। तो आपको कौन सी डायरी में अपना नाम लिखवाना है? छोटी वाली। अच्छा है, नहीं तो कोई बात बोलते पर दोनों में लिख देते लेकिन छोटी वाली डायरी का अर्थ क्या है? भगवान हमें याद करे। लेकिन भगवान क्यों याद करेंगे हमें? कोई अच्छा काम करके दिखाओ तो याद करेंगे ना। अरे प्रभु ये कहाँ हम और कहाँ भगवान, वो भला मुझे क्यों याद करेंगे? उनके लिए तो कितने अच्छे अच्छे भक्त है, हनुमान जी है, उनके लिए तो प्रहलाद महाराज है। अरे चलो ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इसके अलावा भी हमारे आचार्य लोग हैं, प्रभुपाद जी है। भला भगवान मुझे क्यों याद करेंगे? तुम्हें इसलिए याद करेंगे क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हें याद करें, इसलिए तुम्हें याद करेंगे। अगर तुम नहीं चाहते तो ये इच्छा प्रकट करो कि मैं कुछ ऐसा सेवा करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो कांदिया कांदिया जाना ही दुख ग्राम। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करके बताऊंगा, गुरु जी के चरण में, वैष्णव के चरण में, कि आप देखिए मैं इतना अधम हूँ, पतित हूँ, ना मुझ में कोई प्रेम है ना कोई भक्ति है, और हमारा शरीर भी कितना घटिया शरीर है। भौतिक शरीर तो घटिया ही होता है ना, तो भौतिक शरीर तो बहुत बेकार है। पता नहीं आप लोग को अनुभव है कि नहीं, भौतिक शरीर में कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता ही नहीं 100%, है ना। कोई ना कोई प्रॉब्लम, या तो सिर दर्द हो रहा है, या पेट दर्द हो रहा है, या फिर डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, या फिर चमड़ी की बीमारी है, या कुछ ना कुछ चल रहा है ना, हड्डी की बीमारी है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो स्वस्थ तो कभी होता ही नहीं कोई व्यक्ति। क्या करने का है, फालतू शरीर है, कोई काम का नहीं है ऐसा। इसका एक ही उपयोग है, भगवान की सेवा में लगाओ, नहीं तो यूजलेस है। भगवान की सेवा में इसका उपयोग करो, नहीं तो कोई काम का नहीं है शरीर। और वो नहीं होता है
पेपर जितना पतला, पेपर का एक लेयर लगा हुआ है शरीर के ऊपर, चमड़ी का, वो पेपर जितना पतला है। अगर आप चमड़ी को निकालोगे तो पेपर जितना पतला होता है ना, उतना लेयर है, उसके अंदर दुनिया भर की गंदगी भरी पड़ी है ना। उसमें हड्डी है, मांस है, यूरिन है, स्टूल है, पस है, गैस है, सब कुछ है। ये सब भरा पड़ा है, उसके ऊपर चमड़े का लेयर होता है, और हम उसको देख करके आधा घंटा मिरर के सामने बिताते हैं, और किसी को मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया बोलते हैं। लेकिन क्या उसका कोई उपयोग नहीं है। तो